अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, इस वक्त ये खूबसूरत सी सोसाइटी में मौजूद हूँ जो कि रूडा का प्रोजेक्ट चहार बाग है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर घर भी बनना शुरू हो गए हैं और प्लॉट भी तकरीबन सारे के सारे सेल हो गए हैं। इसके पीछे क्या वजूहत हैं? ऐसा रूडा क्या कर रहा है कि कस्टमर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, क्या क्वालिटी किस तरह की हैं, ये फ्यूचर इसका कैसा होगा, ये तमाम चीज़ों के सवालात हमारे ज़हन में हैं और इसके जवाबात जानेंगे आज हम मुख्तलिफ़ लोगों से। हमारे साथ राय बिलाल साहब मौजूद होंगे जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली आसिम बुखारी साहब जो कि इस प्रोजेक्ट में जो मार्केटिंग को देखते हैं, साथ कस्टमर सर्विसेज को भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सैयद अली आसिम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा आसिम बुखारी साहब, ये बताइएगा कि ये काफ़ी चौड़ा रोड नज़र आ रहा है। नॉर्मली इतने चौड़े रोड नज़र नहीं आते हमें प्राइवेट सोसाइटीज़ में। जी बिल्कुल, बेसिकली हमने ये जो सोसाइटी, इसको जैसे भी आपने इंट्रोडक्शन दिया जी, चहार बाग, ये हमारा फ्लैगशिप मंसूबा है जी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। और हमने इंटरनेशनल जितने भी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए, अभी जैसे आपने बयान किया, ये वाली जो मेन रोड है ये 220 फुट की मेन रोड है जी। और दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। तो काफ़ी खूबसूरत रोड जो है, पहला हमेशा जो तारुफ होता है किसी भी सोसाइटी का वो उसका मेन रोड होता है, और ये काफ़ी अच्छा तारुफ है। जी ऐसा ही है। चलें, अच्छा ये लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ बन रही है, ये क्या होटल है, क्या चीज़ है ये लेफ़्ट साइड पे, क्या चीज़ है? जी ये बेसिकली हमारी आपने जैसे देखा कि एंट्रेंस के ऊपर ही ये लेफ़्ट साइड पे ये एक पेट्रोल पंप है जी, जो इस वक्त ज़ेर तामीर है। बड़ा डिफरेंट किस्म का पेट्रोल पंप नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये एक यहाँ एक पेट्रोल पंप पाकिस्तान के अंदर है जिनका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है, अच्छा, जिसको ये लोग फॉलो करते हैं। तो दिस इज दैट पर्टिकुलर पेट्रोल पंप, और दिस इज गोइंग टू सर्व द रेजिडेंट्स ऑफ चारबाग, नॉट ओनली, बल्कि यहाँ की इर्द गिर्द के जितने भी आमदोरफ़ के लोग होंगे उनको ये पेट्रोल पंप सर्व करेगा। और अच्छा ये तो कहा जा रहा था कि रूडा जो है वो 2040 में जाके मुकम्मल होगा, 2035 में जाके कुछ ना कुछ हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। 2025 के अंदर यहाँ पे पेट्रोल पंप बनना शुरू हो गया, पीछे जाके यहाँ पर घर भी तामीर होना शुरू हो गए हैं, चीज़ें भी मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही हैं, प्लॉट भी सेल हो गए। इतनी जल्दी कैसे हुआ? जी बेसिकली रूडा का जो मेन मास्टर प्लान है वो कोई 1,40,000 एकड़ का है। ठीक है। बाय सेइंग दिस, मैं कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन होती है कि कोई सोसाइटी है, तो रूडा इज़ नॉट अ सोसाइटी, इट्स एंटायरली सिटी इन द मेकिंग। ये रावी सिटी है जो कि लाहौर से कि तकरीबन बराबर का एक सिटी है जो कि लाहौर के साथ बन रहा है, और इसके अंदर हमने कोई 50 से 70 लाख लोगों की आबादी को अकोमोडेट करना है। 50 से 70 लाख? जी, इसकी आबादी को लोगों बहुत बड़ी अकोमोडेट करना है, क्योंकि आपको पता है ज़मीन कोई रह नहीं गई है पाकिस्तान में। या तो लोग हाई राइजेस की तरफ जाते हैं, जिसका भी हमने यहाँ ऑप्शन दी हुई है लोगों को, या फिर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ जाते हैं, अगेन जिसका हमने यहाँ ऑप्शन आप लोगों को दी हुई है। तो हैविंग सेड दैट, मंसूबा क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है तो मंसूबा हमारा कम से कम 25-30 साल का तो ज़रूर है। लेकिन जैसे जैसे हमने जैसे फ़ेज़ 1 का हमने 2022 के मिड पे इसको स्टार्ट किया था, चारबाग फ़ेज़ 1 को, तो एज़ वी स्पीक ये सेल ऑफ हो चुका हुआ है। तो हम अपने टाइमलाइंस को बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए, अंडर द हमारी सुप्रीम कमांड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर इमरान अमीन साहब, उनकी विजन को लेके आगे चलते हुए हम लोग अपनी टाइमलाइंस को बरकरार मेंटेन कर रहे हैं, और अपनी टाइमलाइंस के विद इन टाइमलाइंस हम प्रोजेक्ट साथ साथ डिलीवर करते हुए जा रहे हैं, जिसके अभी आपके सामने एक हाजिर मिसाल है। बिल्कुल, ये तो बहुत फास्ट बन रहा है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर 2 साल बाद मुकम्मल घर बने होंगे और तमाम चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। जी ऐसा ही है। इस फेज़ की अपने लोगों को पोजीशन भी दे दी हुई है। पोजीशन दे दी है? जी हमने पोजीशन दे दी हुई है, और अभी मेरे कोलीग जो हैं वो आपको ब्रीफ भी आउट कर देंगे, राय बिलाल साहब के। इसके अंदर हमने अभी ये सारा काम हो चुका हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल काम रह गया है, जो कि अभी साथ साथ बड़ी फास्ट फेज़ के ऊपर चल रहा है। सुई गैस के पाइप्स वगैरह वो बिछ चुके हुए हैं, सुई गैस का यहाँ NOC भी हमें वसूल हो चुका हुआ है, क्लियर ऑफ हो चुका हुआ है। सो बाय द टाइम जो लोग अपने नक्शे वगैरह हमें जमा करवा के अप्रूवल लेके घर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो जिस वक्त तक उनका घर बन चुका होगा वो NOC अप्लाई करेंगे, उनको गैस भी मुयसर हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि अभी तो मेरा ख्याल है कि तमाम की तमाम एक साथ ही मुकम्मल नहीं हुई होंगी लोगों की, तो कैसे पोजीशन मिल गया टाइम से? जी हमने ना 75% किस्तों को जब हमने रिकवर कर लिया था तो हम लोगों को पोजीशन दे दी थी। अच्छा, हम लोग ऐसे नहीं करते कि हम टोटल किस्तें लेने के बाद हम लोगों को दें,
पोजेशन दें। 75% जिन लोगों ने किस्तें हमें जमा कराई, डेवलपमेंट चार्जेस दिए, हम लोगों ने उनको तमाम possession दे पूरी दिया। करवाने की ज़रूरत नहीं, उससे पहले पोजेशन मिल जाएगा, आगे देख लें अपनी जी जगह बिल्कुल, को। जी बिल्कुल, और और साथ अपनी वो किस्त बेशक आप कंटिन्यू करें। अच्छा, 75% के बाद ऊपर बनाना शुरू कर सकते हैं घर? जी बिल्कुल, अगर डेवलपमेंट चार्जेस आप दे दें, है। अपने घर का नक्शा हमें फराहम कर दें, हम अप्रूवल आपको दे दें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा, उसकी फौरी बात कर सकते जी हैं। कर सकते हैं। चलें ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे, आपके पास आते होंगे कि हमने अपना घर बनाना शुरू करना है, तो अगर तो अभी बिजली वगैरह को टाइम है, तो कैसे अभी घर वगैरह बन सकते हैं? फिलहाल तो लोगों ने आपको पता है, जारी बात है कि बिजली एकदम तो अभी एक अंडर डेवलप्ड जगह पे नहीं आती, मतलब फुली डेवलप्ड है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही होती हैं। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि पीछे वाले ब्लॉक पे एक घर अभी बनना स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो वो अपने कुछ जिसको कहते हैं जनरेटर यूज़ करके उसको चीज़ को प्रोसीड अच्छा, कर क्या सकते हैं। प्रोसेस है? अगर कोई शख्स आता है, उसने अपनी एक साथ मुकम्मल कर दी है, 75% या 100% पूरी कर दी है, वो किस तरह से अब अपना घर बना सकता है? जी सबसे पहले आपके पास आके नक्शा अप्रूव करवाना होगा। जी बिल्कुल, हमारे बाय लॉज होते हैं, जब वो डेवलपमेंट चार्जेस हमें दे देते हैं तो उसके अगेंस्ट हम उनको एक लेटर इशू करते हैं, और जिस पे वो बाय लॉज हमारे मेंशनड होते हैं कि आपने इन लॉज को फॉलो करते हुए अपना कोई भी आर्किटेक्ट आप ले सकते हैं, उससे आप नक्शा बनवा लें। वो नक्शा फिर हमारे पास अप्रूवल के लिए आता है। एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है हमारा, डेवलपमेंट बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उस पर आप अपना नक्शा अप्रूव करवाते हैं। वंस इट इज़ अप्रूव, तो फिर आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस नक्शे में कि आप लोग अप्रूव करेंगे, और क्या क्या चीज़ें आप लोग बिल्कुल भी अप्रूव करने की तरफ नहीं जाएंगे? उस नक्शे में क्या चीज़ बेहतर? देयर आर वेरियस फैक्टर्स इनसाइड, क्योंकि Okay. जारी बात है, आपका जो फ्लोर एरिया रेशियो होता है, आपकी हाइट्स होती हैं, आपकी जो टेरेस की जो लेंथ होती है इन टर्म्स ऑफ हाइट, और उसकी जो आगे रोड की तरफ आने वाली जो लेंथ होती है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसको वो आर्किटेक्ट ही उस चीज़ को समझ सकता है। तो वो ऐसे जब नहीं है कि बगैर नक्शे के कोई बंदा आके घर बनाना चाहे तो वो बना सके? नहीं, ऐसे मुमकिन नहीं, ऐसे और मुमकिन ऐसे तो कोई भी सोसाइटी आपको अलाउ नहीं करती। कुछ सोसाइटीज़ आपको अलाउ कर देती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, ज़्यादातर अब नहीं करती। वही बात है, जो सोसाइटीज अलाउ करती हैं, कल को ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कई ये अखबारात और सोशल मीडिया भरा हुआ है कि कई सोसाइटियों में ऐसे लोग होते हैं जो घर बना लेते हैं, बाद में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो उनके घर के टेरेसेस को आके तोड़ रही होती हैं, उनके फर्शों को तोड़ रही होती हैं। तो अब आपकी बात उसके साथ कोइंसाइड कर रही है कि विदाउट अप्रूवल जब आप इस तरह की चीज़ करेंगे तो कल को नुकसान हो सकते हैं। डे वन से हम अगर आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपने इन पैरामीटर्स के मुताबिक घर बनाना है, तो आप अगले 100 साल तक अपने घर को कायम रख बिल्कुल, सकते क्योंकि ये पहली प्लान्ड सिटी है हैं। पूरे पंजाब की, जब बिल्कुल। एक एक चीज़ इसके अंदर प्लानिंग के साथ चल रही Yes, है, sir. इवन रोड से लेकर आपने कहाँ पर पेट्रोल पंप होगा, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, पार्क कहाँ पर होंगे, 13% या फिर मेरे ख्याल 13% के अराउंड पार्क होंगे यहाँ पर। जी ये हमारे जो पार्क का पूरा 1,40,000 एकड़ का जो मंसूबा है, इसमें जो ग्रीनरी की हमने रखी है, परसेंटेज रखी है, दैट मिनिमम 20%, मिनिमम 20% ग्रीनरी की होगी। हमने ग्रीनरी अपने रखी हुई है। अच्छा, और इसमें जितने भी हमारे सोसाइटीज़ के अंदर चहारबाग की सोसाइटी में जो ब्लॉक्स हैं, उनके डेजिग्नेटेड पार्क्स और ग्रीन बेल्ट यहाँ पर ग्रीनरी नज़र क्यों नहीं आ रही है? सर आपकी राइट लेफ्ट पे सारी हाँ, ग्रीनरी है। ये राइट पे तो मेरी ग्रीनरी नज़र आ रही है, लेफ्ट पे मेरे ख्याल लेफ्ट पे वहाँ पर क्योंकि आगे से भी जी, ये बनेगी। बेसिकली सारा कमर्शियल सेक्टर है, ये सारी हाई राइजेस के लिए जगह मौजूद है। ये राइट साइड पे ये सोल्ड ऑफ एरिया है, तो यहाँ डेफिनेटली इस वक्त ग्रीनरी नहीं है, क्योंकि लोगों ने भी हाई राइज बनाने हैं। सो जो अवेलेबल जगह है उसको हमने तमाम, आप देखिएगा आपके आगे तक वो सारी हमने ग्रीनरी इसमें लगाई हुई है। बिल्कुल, ग्रीनरी तो काफ़ी सारी है, यानी कि ग्रीनरी की वजह से जो कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर मसाइल होते हैं, सांस लेने के जी। मसाइल सर्दियों के अंदर आ जाते हैं, स्मोक या फिर मुख्तलिफ किस्म की हेल्थ के इशूज़ हो जाते हैं। ग्रीनरी यहाँ पर पूरी है, 20% ग्रीनरी होगी, जी बिल्कुल, तमाम लोगों के लिए दरख्त मुयस्सर है। वही असर है। चलें, ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये कंस्ट्रक्शन अभी जारी है और ये हमारा सबसे मेन फ्रंट है। ये फ्रंट कब तक कंप्लीट हो जाएगा कि हम दिखा सकें कि ये रूडा इस तरह का होगा, चहारबाग इस तरह से आगे बनने जा रहा है? ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा जो फ्रंट है? सर अभी आप जैसे देख लीजिए कि इस वक्त आपके पीछे ये मशीनरी जो है ना, ये मशीन वर्क अभी अंडरवे है, तो साथ साथ ये काम चल रहा है। तो अल्टीमेटली जब लोगों को हमने पोजेशन यहाँ सारी बातें दे दी है, लेकिन जैसे जैसे लोग ज़्यादा घर बनते जाएंगे हम इसको मज़ीद से मज़ीद बेहतर करते जा रहे हैं। तो जो भी इम्प्रूवमेंट साथ साथ हमें फील हो रही है फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऑन स्पॉट उस चीज़ को कर दिया जाता है। किसी भी वक्त किसी भी हमारे जो साइट सुपरवाइजर है विजिट करते हैं, कोई कमी पेशी रह जाती है तो ऑन स्पॉट मशीन को मंगा के उस चीज़ को क्लियर ऑफ किया जाता है। अच्छा, ये कोशिश की जाती है
कि अगर जो पहले जहन में प्लान है उससे बेहतर कोई चीज़ अगर हमारे जहन में आ गई है तो उसको भी बना दिया जाए। जी Stick नहीं रहते हैं। एडिशन में देखें, जैसे लास्ट टाइम कोई हफ्ता 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, ये आपके जो राइट साइड वाली जगह थी, मेरे राइट साइड पे, ये थोड़ी सी बैरन थी, तो इस पे प्लांटेशन इमीडिएटली कर दी गई, जो कि आप देखें कंटिन्यूड आगे तक जा रही है। ये अभी प्लांटेशन की गई है। जी बिल्कुल, दरख्त तो काफ़ी जी बड़े दरख्त हैं, लेकिन ये होते हैं जो वक्त के साथ ग्रो अप होते हैं। अच्छा, प्लांटेशन को करते वक्त क्या चीज़ें मद्देनजर रखते हैं आप? देखें, ये जो इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी से रिलेटेड जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो मॉडर्न तरीन सोसाइटीज़ इसको फॉलो करती हैं कि आपकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, आपकी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपकी इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितनी ग्रीनरी दरकार है, जिस तरह की ब्यूटिफिकेशन के लिहाज से आपके दरख्त दरकार है, वो हम लोग सारी यहाँ प्लांटेशन, हेल्थ और ब्यूटिफिकेशन दोनों को मद्देनजर रखा गोज़ जाए। हैंड इन हैंड। चलें जी, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी हेल्थ को भी मद्देनजर रखा जाएगा इसी सोसाइटी के अंदर, और साथ ही साथ ब्यूटिफिकेशन को भी, जो कि हमारे मैयर्स होते हैं अब, जो क्योंकि 21वीं सदी का सबसे बड़ा मेयार खूबसूरती है, तो इसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। एक यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम चहार बाग में मौजूद हैं। चहार बाग से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पहले भी मौजूद थे अली आसिम बुखारी साहब, जो कि मार्केटिंग और कस्टमर सर्विसेज को देखते हैं। अली आसिम बुखारी साहब, ये बताइएगा, यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ के तमाम करीबी हमें काफ़ी हद तक प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, दूर दूर तक। मुझे लगता है कि ये सेल होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जी हमजा, ऐसा है कि जो फेज़ 1, जैसे मैंने आपको पहले बयान किया था, यहाँ जितने भी आपको प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं रेजिडेंशियल, दे आर ऑल सोल्ड। अच्छा, ये जो दूर दूर तक हमें नज़र आ रही है सारे पे जी सब सोल्ड है, और दूर आपको एक घर भी गालबन आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो एज वी स्पीक दिस फेज इज टोटली सोल्ड, तमाम का तमाम बिक चुका है। सिर्फ इसमें कमर्शियल है, जहाँ भी राइट हम खड़े हुए, हमारा एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने अगर आप डेप्थ में देखेंगे तो कोई 41 प्लॉट्स हैं हमारे पास, 10 मरला के। तो ये बेसिकली जो लोकल डेवलपर्स हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ी अट्रैक्शन है, और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो पाकिस्तान में कमर्शियल प्लॉट्स लेना पसंद करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अट्रैक्शन है कि एक सोल्ड प्रोजेक्ट के अंदर वो कमर्शियल जो होते हैं प्रॉपर्टी, उसको भी ओन कर सकते हैं। तो एज वी स्पीक जो मेरे इस वक्त लेफ्ट साइड पे 41 प्लॉट्स हैं, जो दूसरा फेज है मेरा राइट साइड पे 41 है, ये डबल मून एक किस्म का है। तो राइट नाउ हम लोग सिर्फ 41 प्लॉट जो फ्रंट वाले हैं, इनको हम सेल ऑफ कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि क्या पेमेंट प्लान क्या है इसका, साइजेस क्या? जी मैं बताता हूँ, ये 10 मरले के जी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और इसका जो पेमेंट प्लान है, इसकी टोटल प्राइस है 8 करोड़ रुपया, यानी कि 80 लाख रुपया पर मरला। ठीक है। और जिसमें आप जो इसकी हाइट है, जो हम लोग इजाज़त देते हैं डेवलपर को इसकी हाई राइज के लिए, दैट इज़ 100 फीट, ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स आप इसको कह सकते हैं। फुल कवर्ड है 10 मरला, बेसिकली हम उसको अलाउ करें फुल 10 मरला कवर्ड। तो जिसमें अगर कोई हमें कस्टमर 30% डाउन पेमेंट देता है, तो उसको हम ना सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग राइट दे देते हैं, बल्कि हम उसको कंस्ट्रक्शन राइट भी दे देते हैं कि वो सेल्स एंड मार्केटिंग भी कर सकता है अपने प्रोजेक्ट की, और उसकी कंस्ट्रक्शन भी साथ ही स्टार्ट कर सकता है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे और आगे बेचना भी शुरू कर दे। जी बिल्कुल। तो ये 2 साल का पेमेंट प्लान है, ये हमारा उनके साथ 2 साल का पेमेंट प्लान होगा। तो डेफिनेटली जैसे अभी आपने बोला है, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि वो कस्टमर से ही, जारी बात है, एक रोटेशन में एक चीज़ चल रही होती है, तो हम एक बड़ा फ्लेक्सिबल सा पेमेंट प्लान अपने डेवलपर को इस लिहाज से। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी कैची पॉइंट है। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत सिक्योर और बहुत कैची पॉइंट है, जैसे आपने फरमाया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इधर इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान की बात करूँ तो सिक्योरिटी वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी। तो ये बेसिकली एक अथॉरिटी है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि ना सिर्फ आपके फ्यूचर को और आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करती है, बल्कि आपको एट द सेम टाइम एक मॉडर्न स्टैंडर्ड, मॉडर्न लिविंग कॉन्सेप्ट भी ऑफ़र करती है, जिसके तहत अभी जैसे ये पूरा कमर्शियल जोन है हमारा, मैंने आपको बयान किया है, इसी फेज़ 1 के अंदर भी, जैसे जिस पहले हम मेन रोड पे मौजूद थे, जहाँ एक पेट्रोल पंप बन रहा है, उसके ऑपोजिट स्कूल की फैसिलिटी मौजूद है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी मौजूद है, मेरे लेफ़्ट साइड पे ये मस्जिद की फैसिलिटी मौजूद है,
तो अंडर वन रूफ इस सोसाइटी के अंदर लोगों की तमाम चीज़ें करीब करीब जी करीब उनको मिल जाएंगी। और जहाँ पर हम पहले खड़े थे वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। जी नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अगर कोई कमर्शियल के अंदर तो तमाम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस का डिफरेंस भी होता है, अगर कोई लोग रेजिडेंशियल में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये तो ख़त्म हो गए, आप बता रहे हैं तमाम प्लॉट्स ख़त्म हो गए हैं, फिर क्या करेंगे वो लोग? वेरी गुड क्वेश्चन भी। इसमें 2024 के जनवरी में हमने चाहबाग इनक्लेव को लॉन्च किया था, जिसको आप चाहबाग फेज़ 2 भी बोल सकते हैं। वो इससे इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर पीछे है। इट विल बी कनेक्टेड विद दिस फेज़ वाया 220 फीट रोड, जो कि अभी हम लोग उसकी अंडर द मेकिंग है एक्चुअली। और उसका जो पेमेंट प्लान था वो 4 साल का था चाहबाग इनक्लेव का। और लोगों की पुरजोर फरमाइश थी कि जी हम लोग अगर 10 मरला नहीं ले सकते, उससे नीचे वाला कोई प्लॉट लेना चाहें, क्योंकि फेज़ 1 में 10 मरला और 1 कनाल था सिर्फ। ठीक है। तो लोगों की फरमाइश पे, लोगों की डिमांड पे हमने 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल लॉन्च कर दिए थे चाहबाग इनक्लेव के अंदर। तो उसमें सहूलियत कम कर देंगे? नहीं, सहूलियत एग्जैक्टली द सेम सहूलियत। हाँ जी बिल्कुल, 3 मरले वाले को भी मिलेगी और 1 कनाल वाले को भी मिलेगी। एब्सोल्युटली। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी राइट नाउ एज वी स्पीक वो प्रोजेक्ट भी इस वक्त 90% प्लस सोल्ड है। 90% प्लस वो भी सोल्ड हो गया जी, वो भी बिक चुका। उसका पेमेंट प्लान क्या था? उसका 4 साल का पेमेंट प्लान था जी। और डाउन पेमेंट उसकी 10% थी और इजी 4 इयर्स पेमेंट। कितने का, अगर 5 मरले का कोई प्लॉट लेना चाहता है वो जी? उसकी जो प्राइस, लॉन्चिंग प्राइस थी 5 मरले के प्लॉट की, वो तो 12 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से थी, यानी कि 60 लाख रुपया। ठीक है। 36 लाख था 3 मरले का। और इसी तरह आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते जाएं मरलास के हिसाब से, तो ये एक कंटिन्यूएशन थी इसकी, लेकिन दैट इज अगेन सोल्ड। और मतलब 90% सोल्ड है। ठीक है। और कुछ कपल ऑफ प्लॉट्स अभी 12 लाख के हिसाब जी से? 12 लाख के हिसाब से है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग उसको हो सकता है प्राइस इंक्रीज की तरफ अब चले जाएं। अच्छा, वो क्योंकि जारी बात है डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट चलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो रेस्ट अश्योर के मतलब उसकी भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। अच्छा, यानी इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी फिर? जी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और उधर भी यही सिस्टम है, अगर आपने 15% दे दिया है अगर, तो उसके बाद उसको प्लॉट नंबर इशू हो जाएगा? जी वो डे 1 से प्लॉट नंबर के हिसाब से था। और वो 10% का जो था ना, 10% का डाउन पेमेंट प्लान था। और अब जो नई कटिंग उसमें आ रही है, उसमें यह है कि उसमें 15% डाउन पेमेंट हमने की है, क्योंकि हमने 4 साल के पेमेंट प्लान को स्क्वीज डाउन करके 3 इयर्स पे हम ले आए हुए हैं। ठीक है जी। तो उसका पेमेंट प्लान जो है अभी वो पता कब लगेगा कि हमारा यही प्लॉट है? 50% पेमेंट के बाद 70%? नहीं, फ्रॉम डे 1 आपका वो, क्योंकि प्लॉट नंबर्स लगे हुए हैं साथ ही। जी प्लॉट नंबर लग जाएंगे? जी प्लॉट नंबर्स डे 1 से होते हैं। अच्छा, एनक्लेव के अंदर डे 1 से प्लॉट नंबर्स। ये भी अच्छी चीज़ है कि आपको पहले दिन ही पता लग जाएगा ये मेरा प्लॉट है, आप जाके देख सकते हैं। सही है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर तो आपने बताया, यहाँ पर तो 41 बिल्डिंग इस तरफ होंगी, 41 बिल्डिंग इस तरफ होंगी, उधर क्या होने वाला है कमर्शियल एरिया में? वहाँ कमर्शियल जो है अभी वो स्टिल इन द पाइपलाइन, हमने उस पर डिसाइड करना है कि उसको हमने किस तरीके से लेके चलना है। और उसमें भी डेफिनेटली कुछ इस तरह का होने वाला है? बिल्कुल होगा। लेकिन एज वी स्पीक कुछ लोगों की डिमांड ये भी थी, बल्कि बहुत लोगों की डिमांड थी कि फेज़ 1 में कोई प्लॉट नहीं रह गया तो फेज़ 1 के करीब अगर कोई ऑप्शन मिल सके, तो आपके मीडिया के तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ कि फेज़ 1 के बिल्कुल साथ जैसे ही आपका राउंड अबाउट खत्म हो रहा है, तो हमने फेज़ 1 की एक्सटेंशन भी लॉन्च कर दी है, जिसको हम रीवा बोलते हैं। द स्पेलिंग्स आर REVA, रीवा। जी हाँ। तो वो हमने, वो कितने प्लॉट्स हैं? वो सर वो काफ़ी प्लॉट्स हैं वो हमारे पास। वो भी काफ़ी ज़्यादा? वो काफ़ी प्लॉट्स हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी के हैं। ठीक है। और उसका पेमेंट प्लान क्या है? जी उसका पेमेंट प्लान 3 साल का है और इंशाल्लाह ताला 3 साल के अंदर ही उसके हम पोजेशन भी देंगे। प्राइस जो है जी उसकी वो है 16 लाख रुपया पर मरला। 5 मरले का प्लॉट आपका 80 लाख का होगा, 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 60 लाख का, बट 1 कनाल का प्लॉट आपका 3 करोड़ होगा इंस्टेड ऑफ 3 करोड़ 20 लाख रुपया। तो उसमें ये है जी कि 15% डाउन पेमेंट जब आप कस्टमर हमें देता है, अप्लाई करता है, 15% डाउन पेमेंट दे देता है, तो हम उसको एक लेटर इशू करते हैं और मजीद 15% डाउन जब उनकी पेमेंट हमें आ जाती है, हम उनका नाम फिर बैलेट पे ले जाते हैं, उनको प्लॉट नंबर लग जाता है। चलें, अभी तक तो काफ़ी हद तक अट्रैक्शन नज़र आ रही है हमें चारबाग के अंदर, लेकिन हमारे साथ राय बिलाल साहब मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, उनसे मजीद बात करेंगे। अली हसीम बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। बाकी राय बिलाल साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इस ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि और मज़ीद क्या क्या है चारबाग में। वेलकम बैक नाजरीन, चारबाग में मौजूद हैं, चारबाग के हवाले से बात कर रहे हैं। तो चारबाग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राय बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राय साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये सबसे पहले ये खूबसूरत सा मोनूमेंट मेरी लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
ये बेसिकली चहारबाग को सिंबलाइज करता है और ये बाकी स्कीम से इसको डिस्टिंग्विश करता है, यानी कि आप इसको इसके नाम से भी पहचाना जा सकता है। अगर कोई फर्ज करें कोई ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है। और इट इज़ लोकेटेड राइट इन बिटवीन चहारबाग 1। ये हमारा सेंट्रल पार्क है जो पूरी स्कीम के बिल्कुल दरमियान में है, और इसको आप पूरी स्कीम से 2 से 3 मिनट की वॉक पे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं या आएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, तो वो इस जगह को 2 से 3 मिनट में ऑन फुट अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, ये बनेगा क्या यहाँ पर? ये तो बन गया है, इर्द गिर्द पार्क हैं, अब ये इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या यहाँ पर बिल्डिंग्स होंगी? जी, किस ये तरह बेसिकली का हमारा कमर्शियल हब है। इस सेंट्रल पार्क के इर्द गिर्द सारी हमारी हाई राइजेस हैं, कमर्शियल हब बनेगा, और उसके ऊपर अभी हमारा डेवलपमेंट का काम जो है वो कुछ अर्से में शुरू हो रहा है, और बाकी आपको कमर्शियल वाले उसके बारे में ज़्यादा कितनी यहाँ पर बिल्डिंग्स बनने वाली हैं? हाई राइज जो बिल्डिंग आप बात कर रहे हैं, और किस हद तक वो बड़ी हाई राइज? अच्छा, इसमें कैटेगरीज हैं डिफरेंट। एक अगर हाई राइजेस की बात करें तो उसमें 2 किस्म की कैटेगरीज हैं। एक हमारी मिक्स यूज़ है जिसके अंदर कमर्शियल प्लस अपार्टमेंट्स होंगे, और एक डेडिकेटेडली हमारा अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के लिए डेजिग्नेटेड है जगह। जो हमारा अपार्टमेंट्स के लिए वो कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स के लिए जगह एलोकेटेड है, जिसमें 5 कनाल और 10 कनाल के प्लॉट्स हैं, और जो मिक्स यूज़ के लिए हैं वो डिफरेंट हैं। उसमें आपके 2.5 कनाल के प्लॉट्स भी हैं और 10 मरला के भी हैं, जिसमें 10 मरला वाले प्योरली कमर्शियल के होंगे, और जो 2.5 कनाल वाले हैं वो मिक्स यूज़ वाले हैं। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में ये तो रिवाज है, मुख्तलिफ़ किस्म की प्राइवेट स्कीम्स आती हैं, जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स होती हैं उसमें और ये चहारबाग में क्या मेन डिफरेंस है? लोग यहाँ पर क्यों आए? सबसे पहली चीज़ जो है वो है इट्स बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जो हाउसिंग स्कीम है, जब हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट बैक इन नवंबर 2022, तो उस वक्त रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नया अदारा था। लोगों का उस तरह से इंटरेस्ट इसमें नहीं था कि मे बी शायद ये डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम विद इन अ ईयर हमने लोगों का ट्रस्ट जीता, हमने प्रोजेक्ट डिलीवर किया, और हमारी जो लोकेशन है इस वक्त सबसे अच्छी लोकेशन है। यहाँ से आप गुलबर्ग 20 मिनट्स की ड्राइव अवे है। जो आपका एयरपोर्ट है इट्स हार्डली 10 मिनट्स अवे ड्राइव, और हम लाहौर सियालकोट मोटरवे के बिल्कुल करीब हैं। और प्राइमरीली इसमें जो बड़ा फैक्टर है वो हमारी जो बैकिंग है वो इट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो लोगों ने अगर ट्रस्ट हमें किया है, तो इन केस अगर कोई उनको क्वेरीज होती हैं तो वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं क्वेरीज़ को अपनी एड्रेस करवाने के लिए। तो मेनली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एंड सेकेंडली इज़ योर लोकेशन, और हमारा जो डेवलपमेंट हमने जो जिस तरह से टाइमली डिलीवर किया उसकी वजह से भी लोगों को अट्रैक्शन हुई है काफ़ी। आपसे पहले आसिम साहब से बात हो रही थी, आसिम साहब बता रहे थे कि हमारे सारे के सारे प्लॉट्स बिक गए हैं। जी, तो ऐसी क्या गिदड़ सिंगी थी आप लोगों के पास? क्या सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नाम है या कोई और चीज़ें भी हैं आपके पास? इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी की हाँ जी, हमारी बैकएंड पे पूरी टीम है, कमर्शियल डिपार्टमेंट है पूरा, जो कि इसको पिच करता है विद ना सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो हमारे यहाँ पे कुछ प्लॉट्स जो हैं वो इंटरनेशनली भी लोगों ने बाय किए हैं, जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी जी, उन्होंने भी किया हुआ है। और मार्केटिंग है, फिर हमारी डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी फास्ट एंड प्रूडेंटली करवाई है ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। पहले यहाँ पे बिल्कुल बैरन एरिया था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको काफ़ी एक्टिव कर दिया है इस जगह को। बल्कि ना सिर्फ हम बीइंग गवर्नमेंट, हमारे पास ये भी अथॉरिटी है कि हम इसके इर्द गिर्द के इलाके की भी थोड़ी सी अपलिफ्टिंग जो है वो कर सकते हैं। कनेक्शंस की किस तरह से? वो जैसे अभी ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है हमारे रूडा के मास्टर प्लान में, वो जो बड़ा मास्टर प्लान है हमारा उसमें। अब इस पूरे इलाके की कनेक्टिविटी हम दरिया के साथ करेंगे। ठीक है। अभी हम जहाँ खड़े हैं इधर से आप हमारी एक्सेस रोड एक्सप्रेस वे है, रावी एक्सप्रेस वे, वो शुरू हो चुकी हुई है। यहाँ से इस पॉइंट से आप दरिया तक 10 मिनट में पहुँच सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे 10 किलोमीटर की रोड एक बन रहे हैं दरिया के साथ, जो कि हमारे दरिया पे जो मज़ीद काम हो रहे हैं उसकी फ्लड प्रोटेक्शन के लिए, उस तक भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आपने फ्लड प्रोटेक्शन की बात की, हर साल सैलाब आ जाते हैं, और ये तो हम ऐसी जगह पर खड़े हैं यहाँ पर तो
पहले भी यहाँ पर सैलाब आया हुआ है, बहुत करीब आपके एरियाज़ के अंदर, तो कैसे रूडाबाद में जाके प्रोटेक्ट करेगा, या आपकी सोसाइटीज़ के अंदर सैलाब नहीं आएगा? क्या देखिए, guarantee? हमारे जो लाहौर सियालकोट मोटरवे पे जो बंद हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। बल्कि लास्ट टाइम जब फ्लड आया भी है तब भी हमारी डेवलपमेंट वहाँ पे काफ़ी हद तक हुई थी, उसने भी इर्द गिर्द के जो देहात थे उनको काफ़ी प्रोटेक्ट किया है। लेकिन काम नामुकम्मल होने की वजह से उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई, तब भी हमारे इस एरिया के करीब बेहतर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर वील बी फुली प्रिपेयर्ड, और हम ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन प्लान एक हमने बनाया हुआ है और उसके मुताबिक हमने टीम्स ऑलरेडी मोबिलाइज की हुई हैं, ना सिर्फ लाहौर सियालकोट मोटरवे से पहले बल्कि उसके नीचे भी, और मोटरवे जो इस्लामाबाद शावर मोटरवे है उसके भी गिरदोनवा टीम्स जो है मोबिलाइज हैं फ्लड प्रोटेक्शन के काम के लिए। यानी इन फ्यूचर हमें यहाँ पर कोई फ्लड के हवाले से कोई टेंशन लेने की जिस जरूरत जगह नहीं पे है। आप खड़े हैं यहाँ, ये तो बिल्कुल भी फ्लड प्रोन एरिया है ही नहीं, फ्लड प्लेन Okay. एरिया नहीं है ये। अच्छा, ये फ्लड प्लेन एरिया नहीं है। यहाँ से आप अगर जाएं, सीधा भी जाएं, यानी कि अगर वर्टिकली भी जाएं तो दरिया यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। यानी यहाँ पर खतरे से खाली जगह पर मौजूद इधर है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर ऐसा कोई इशू नहीं है। चलें, ये तो फिर बेहतर चीज़ है। बाकी बहरहाल हमने ये तो जान लिया कि यहाँ पर सैलाब नहीं आ सकता है, यहाँ पर डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हुई है, लेकिन कुछ और बातें हैं जो कि एक ब्रेक के बाद करते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बाकी सोसाइटीज़ में नहीं है और आपके पास बहुत स्पीड से आ रहे हैं। लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम चहार बाग में मौजूद हैं और चहार बाग के हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। राय बिलाल साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा राय साहब, पहले ये बताइएगा कि हमने बात कर ली कि ये प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है, यहाँ पर इन फ्यूचर हमें कोई सैलाब का ख़तरा नहीं है, आपने डेवलपमेंट बहुत तेज़ की, आपके प्लॉट्स भी गए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर कोई गैस, पानी, बिजली, क्या बेसिक सहूलियात मुयस्सर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सूवेज का काम जो वो कंप्लीट है 100%। हमारा वाटर सप्लाई का काम 100% कंप्लीट है। हमारे यहाँ पे 5 वाटर टैंक्स हैं जिनकी एक की जो कैपेसिटी है वो 1.5 लाख गैलन है, और उसके साथ हमारा 2 क्यूसेक का पंप है। हर अपना 24 घंटे पानी अवेलेबल होगा इंशाल्लाह 24 आवर्स पानी की तरसील होगी। और हमारा जो गैस का एनओसी हमने पानी की तरह बताइए, गैस पे आते हैं तो पानी वो साफ़ भी होगा या नहीं? क्या इस्तेमाल करने के बाद नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत साफ़ पानी नहीं मुयस्सर आता। हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे बोरहोल्स किए हैं, और हमारा जो एक बोरहोल है तकरीबन 800-850 फीट पे जाके होता है, और वो पोर्टेबल वाटर है। लेकिन इसको मज़ीद बेहतर अगर लोगों को यहाँ से पानी पीना है तो हम फिल्ट्रेशन प्लांट भी हर टैंक पे लगाएंगे ताकि लोगों को इजीली पानी यहाँ पर, यानी जो चीज़ें भी की जा रही हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। चलिए, ये अब गैस के हवाले से बात करें तो गैस तो बहुत सोसाइटीज़ के अंदर है ही नहीं। हमारे एनओसी हो चुका हुआ है। अगर आप नज़र घुमाएं तो आपको पीले पाइप नज़र आ रहे हैं जगह जगह, वो सामने भी आपको नज़र आ रहा है, वो है। ये सारे एम्बेड हो चुके हुए हैं, और ये सुई गैस ने ही काम किया है इसका। हमें आज से कोई 5-6 महीने पहले उन्होंने डिमांड नोटिस दिया था, हमने उनको सारे पैसे जमा करवा दिए और उन्होंने अपना काम एग्जीक्यूट कर दिया, जो पाइप लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर का विद इन स्कीम। अब जब कोई जैसे रेजिडेंट्स आते जाएंगे वो अपना कनेक्शन अप्लाई करेंगे और उनको गैस मिल जाएगी। अच्छा, ये किस तरह से गैस आएगी? क्या दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आएगी जैसे कि दूसरे लाहौर में भी होता है, या फिर यहाँ पर 24 घंटे गैस अवेलेबल होगी? क्या सिस्टम होगा यहाँ पर गैस का? उस शेड्यूल का बारे में तो मैं बेहतर जवाब नहीं दे सकता, वो सुई गैस डिपार्टमेंट ज़ाहिरी बात है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ पे, अगर कोई मसला होगा भी तो हम इधर के लिए थोड़ा बेहतर करवा लेंगे। बट जो बाकी इस एरिया के लिए शेड्यूल होगा वही इसके हिसाब से यहाँ पे शेड्यूल होगा उसका गैस का। अब बात कर लेते हैं बिजली, बेसिक नेसेसिटी है जी। बिजली की। नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर हम जो पुरानी सोसाइटीज़ बनी हैं उसके अंदर तमाम के तमाम में तारें बहुत नज़र आती हैं, यहाँ पर कोई तार वगैरह नज़र नहीं आ रही, क्या सारी अंडरग्राउंड है? हमारा बिजली का काम वैसे अभी शुरू होना है, बट हमारी जो जितनी भी इलेक्ट्रिफिकेशन है वो अंडरग्राउंड है, सारी अंडरग्राउंड है, और स्ट्रीट लाइट्स हमारी फंक्शनल है अभी इस वक्त भी। और बाकी जो लोग रेजिडेंट्स होंगे बाय 6 to 7 मंथ्स इंशाल्लाह बिजली का भी अनइंटरप्टेड उनको यहाँ पे कनेक्शन मिल जाएंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और ये कब तक मुकम्मल होने वाला है ये सारा का सारा काम, जिसमें गैस भी आपके पास गैस तो कंप्लीट है, गैस इज कंप्लीट, ऑल द एमिनिटीज यूटिलिटीज आर कंप्लीट,
एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन के भी हमारे पास अगर कोई यहाँ पे घर बनाना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कनेक्शंस अवेलेबल हैं। हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे टेम्प्रेरी कनेक्शन होता है, तो हम उसके थ्रू उनको लाइट वगैरह दे सकते हैं। घर कंस्ट्रक्शन में कोई इशू नहीं होगा, बट जो डेडिकेटेड बिजली होगी वो 6 से 7 महीने बाद लोगों को यहाँ पे मुयसर होगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम देखते हैं प्राइवेट सोसाइटीज़ बनती हैं और 3 साल बाद तबाह हो जाती हैं। 3 साल के बाद नज़र ही नहीं आता, सड़कें बनी होती है, सड़कों के वो हालात नहीं रहते हैं क्योंकि मटीरियल नाकिस इस्तेमाल किया होता है, आपके पार्क उस तरह से नहीं रहते हैं, सारी चीज़ें 2 से 3 साल बाद उस तरह से नहीं रहती हैं। क्या रूडा के अंदर भी हमने सुना है कि बहुत अच्छे मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, कि वाकई इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिर्फ रूडा काम नहीं कर रहा, हमने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो नेशनल लॉजिस्टिक सेल NLC, वो भी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर है, उनको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी दी हुई है। इसके अलावा उनको चेक करने के लिए क्वालिटी को म्यार को अचीव करने के लिए हमने नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज नेस्पा कंसल्टेंट जो हैं वो भी यहाँ पे मोबिलाइज्ड हैं। वो उनकी हर लिहाज से क्वालिटी टेस्टिंग और ये इन चीज़ों को इंश्योर कराते हैं कि जो भी काम हो वो एज़ पर स्टैंडर्ड हो। और सरकारी काम ज़्यादातर वैसे एज़ पर स्टैंडर्ड ही होता है। हाउसिंग, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स अगर आप जाएं, अगर आप विज़िट करें, मेरे ख्याल से इस तरह का आपको लेवल ऑफ सर्विस वहाँ पे नहीं मिलता। इवन आप किसी भी प्राइवेट स्कीम में चले जाएं, आप यू आर ओपन टू विज़िट दम, आप यहाँ पे राइडिंग क्वालिटी चेक करें रोड्स की और उनके अंदर चेक करें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो बहुत वैसे खूबसूरती के हवाले से अभी तक देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर इसकी खूबसूरती को कैसे बढ़ाया जा सकता है? हम अभी फ़िलहाल अपना हॉर्टिकल्चर प्लान के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे पार्क्स जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट हैं, कुछ हमने अभी बनाए हैं लेकिन उनको अभी सीनियर मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं पार्क्स को, और पार्क्स को इस तरह से अट्रैक्टिव बनाएं कि लोग वहाँ पे आएँ और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। इस तरह के पार्क्स हम बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर पार्क्स होंगे जैसे कि 13% जो है पूरी स्कीम का वो पार्क्स के लिए 13%, 13%, यानी कि अच्छे खासे बाग और पार्क हमें यहाँ पर नज़र आने वाले हैं फ्यूचर। जी। अच्छा, और उसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग्स भी होंगी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैयर करते हुए हाई राइज बिल्डिंग्स तो बेसिकली बनाएंगे जो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे वो बनाएंगे। लेकिन आप नक्शा देंगे उन्हें? हमारे जो एज पर बायलाज जो चीज़ें हैं उनको उसके मुताबिक फॉलो करना पड़ेगा उनको। अच्छा, जो भी बनाएगा यहाँ पे डेवलपर आएगा। अच्छा, यानी कि कौन से लोग हैं जो कि यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं? क्या ये एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स? तो देखें जो आपके हाई राइज होते हैं उसमें तो आपका डेवलपर बड़े ही आते हैं। अभी हमारे एक डेवलपर ने काम शुरू भी किया हुआ है, वो उसके और भी प्रोजेक्ट्स हैं बाहर, प्राइवेट है, तो उसने खुद से ही प्लॉट हमारा ख़रीदा और उसके ऊपर वो डेवलपमेंट कर रहा है। तो हर किस्म के लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जी चलें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। राय बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ रहे और हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँची है कि यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो आज से बहुत सालों बाद भी ख़राब नहीं होने वाला है। उसके अलावा इसकी खूबसूरती बहुत बेहतर होने वाली है। हर तरह के लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर, हर तरह के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन फ्यूचर ये जो हालात हैं हम यहाँ पर ही प्रोग्राम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इससे बहुत खूबसूरत चार बाग होने वाला है इन फ्यूचर। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।